इंसान जब कोई गलत कदम उठाता है तो उसमें एक षड्यंत्र जरूर रचता है और उस षड्यंत्र के तहत वो भरपूर कोशिश करता है कि वो आखिर इस दुर्घटना या किसी केस को अंजाम दे और वो फंसे नहीं। पर वो इतनी बात को भूल जाता है कि गलत काम का गलत नतीजा होता है, जैसी करनी वैसी भरनी जरूर होती है। आज एक ऐसी ही घटना को सुनाने जा रहा हूं दोस्तों, जिसको आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिरकार जब ये बातें जमाने के सामने आती हैं कि परिवार वाले ही अपने ही परिवार के सदस्य का जब कत्ल कर देते हैं तो दुनिया बड़ी शर्मसार हो जाती है और लोग बाग बड़े हैरान हो जाते हैं ऐसी ऐसी वारदातों को सुनकर, ऐसी ऐसी घटनाओं को सुनकर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं एक ऐसी ही कहानी की सच्ची घटना के बारे में आप सभी लोगों के सामने बताने जा रहा हूं, जिसे सुनेंगे तो आप भी बड़े परेशान हो जाएंगे, जो कि इंसानियत के नाम पर कलंक होते हैं। आखिरकार इंसान अपने से छोटे से स्वार्थ के लिए, अपनी हवस मिटाने के लिए इतने बड़े काम को कैसे अंजाम दे सकता है। नमस्कार दोस्तों, फिर स्वागत है आपका आपकी कहानी मेरे इस YouTube चैनल पर। वीडियो पर जानकारी पूरी पाने के लिए, केस की पूरी जानकारी की पाने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर जरूर जाना। दोस्तों घटना है आज की 2020 में। एक सिलसिला स्टार्ट होता है कि एक विक्रम नाम का लड़का रहता है जिसकी उम्र 32 साल रहती है और एक प्रीति नाम की लड़की होती है जिसकी उम्र तकरीबन 26 साल होती है और एक बलवंत नाम का इंसान रहता है जिसकी उम्र तकरीबन 55 साल रहती है और वही राजस्थान के अलवर में रहने वाले रहते हैं। तो बड़े सुख और शांति से इनका परिवार चल रहा था। विक्रम की शादी प्रीति के साथ में होती है साल 2020 में। पिता भी उनके साथ में रहता था और आज शादी से 5 साल पहले बलवंत की पत्नी गुजर जाती है, यानी विक्रम की मां गुजर जाती है। दोनों बहू बेटा साथ में रहते थे और उनका पिता भी बलवंत उनके साथ में प्रेम से रहा करता था। लेकिन समय जब मोड़ लेता है तो घर की परिस्थिति खराब होती है, तो बलवंत 30 और 40 किलोमीटर की दूरी पर एक जगह रहती है, वहां पर कुछ काम धाम स्टार्ट कर देता है। बलवंत काम के लिए सुबह जाता है, शाम को आता है। कुछ दिन बीच में भी ऐसे आ जाते हैं कि बलवंत 2 या 3 दिन तक घर वापस नहीं आता है। सिलसिला यूं ही चलता रहा। तकरीबन 2 साल व्यतीत हो जाते हैं और घटना का समय आता है 2022 का। 2022 में एक घटना आती है कि एक इंसान की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी जो पत्नी और जो बुजुर्ग पिता रहता है वो उसकी डेड बॉडी को जलाने के लिए, उसका ठिकाने लगाने के लिए जल्दबाजी करते रहते हैं। तभी अचानक पुलिस के पास एक अज्ञात नंबर से फोन पहुंचता है और कहा जाता है कि सर इस जगह में अलवर में एक हत्या हुई है और उसके घर वाले उसको साधारण मृत्यु का नाम देकर उसको जलाने के लिए जा रहे हैं। तभी मौके पर पुलिस पहुंचती है और इस डेड बॉडी को अपने हिरासत में ले लेती है। तभी पुलिस वाले उस विक्रम की, जो मरा हुआ इंसान है विक्रम, उसकी पत्नी को पकड़ती है और उसके पिता को उससे पूछती है कि आखिर इस इंसान की डेथ कैसे हुई है। तभी उसका पिता उसकी पत्नी कहती है कि सर पता नहीं, इसकी तबीयत खराब थी और इसकी मृत्यु हो गई है। तभी पुलिस वालों को शंका हो जाती है उसके पिता पर, उसकी पत्नी पर। पुलिस वाले अपनी कार्रवाई पूरी करने के लिए उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। तभी पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है तो उसमें पाया जाता है कि इस इंसान की साधारण मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि इसकी गला दबाकर, गला रेतकर एक रस्सी के द्वारा इसकी हत्या की जाती है। इसी के आधार पर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर और उस अज्ञात नंबर के फोन आने के आधार पर पुलिस दोनों पिता को और उस प्रीति नाम की उस विक्रम की पत्नी को अरेस्ट कर लेती है और उनसे पूछताछ करती है। तभी वो लोग अपना जुर्म कोई कबूल नहीं करते हैं, तो पुलिस सख्ती से आती है और आखिरकार वो पिता और पत्नी दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। दोस्तों जब ऐसी घटना समाज में आती है तो लोग बड़े परेशान हो जाते हैं कि आखिर इंसान अपने छोटे से स्वार्थ के लिए इतना गंदा, इतना घिनौना काम कैसे कर सकता है। दोस्तों जब वो विक्रम नाम का बुजुर्ग 55 साल का और जो 26 साल की लड़की प्रीति जब उस पुलिस वालों के सामने अपने इस केस का बयान करती है और वह कहती है कि सर मेरी शादी को हो गए थे 2 साल, तकरीबन 6 महीने काम ठीक ठाक चलता रहा और इसी के साथ में घर की परिस्थिति खराब होने के कारण विक्रम कहीं पर काम करने के लिए जाने लगता है।
और इसी के दौरान सर मेरा विक्रम वहां पर काम करने के लिए जाता है। मैं घर में अकेली रहती हूँ और पता नहीं चला, ना ही हमें समय का पता चला, ना ही वारदात का पता चला, और कैसे भी करके मेरे ससुर और मैं, हम दोनों एक साथ हो जाते हैं और प्रेम संबंध में आ जाते हैं और दोनों फिजिकली भी होने लगते हैं। तकरीबन सर हमारे इस कारनामे को 2 और 2.5 साल का समय व्यतीत हो जाता है और हम दोनों का निरंतर काम ऐसे ही चलता रहता है। विक्रम बाहर जाता है और हम इधर अपना काम कार जो घिनौनी हरकत है इसको स्टार्ट कर देते हैं और इसी के साथ में हमारा सिलसिला तकरीबन 2 वर्ष तक चलता रहा। तभी एक दिन आता है कि विक्रम अचानक बिना बताए, बिना फोन किए हुए, दरअसल उसकी फोन की बैटरी खत्म हो जाती है और विक्रम बिना फोन किए हुए अपने घर पर जब आता है तो वो देखता है कि उसका पिता और उसकी पत्नी हम बिस्तर हुए हैं, फिजिकली पड़े हुए हैं। तभी वो देखता है और बड़ा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि अब आखिरकार किया तो क्या किया जाए, आखिर एक तरफ पत्नी है, एक तरफ पिता है, तो मैं क्या करूं। इसी बात की चिंता लेकर वो अपने रूम में चला जाता है और इधर पत्नी भी परेशान हो जाती है प्रीति नाम की, और उसका पिता भी परेशान हो जाता है कि अब आखिरकार पता नहीं हमारा बेटा ऐसा क्या काम करने वाला है कि जमाने में ये बात बाहर जाएगी तो हम मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। तभी वो पिता और उसकी पत्नी प्रीति उसके कमरे में जाती है विक्रम के में, और विक्रम की गला दबाकर रस्सी से उसकी हत्या कर दी जाती है। दोस्तों, जब इस तरीके से पुलिस वालों के सामने इस घटना को वो पत्नी और जो पिता रहता है वो अपनी सुनाता है तो पुलिस वाले भी बहुत बेकार तरीके से उन लोगों को गाली सुनाने लगते हैं और कहते हैं कि वाकई में हिंदुस्तान इतना अच्छा प्यारा देश है जहाँ पर लोग बाग अच्छे तरीके से रहते हैं और तुम जैसे कुछ नीच लोग रहते हैं जो कि प्रेम और मानवता के नाम पर कलंक है। इसी के साथ में पुलिस उनके बयानों के आधार पर उनको अरेस्ट कर लेती है और दोनों पर 302 की हत्या का गंभीर मुकदमा लगाकर उनको आजीवन कारावास की सजा सुना दी जाती है। आज भी वे दोनों लोग अपनी आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है कि इंसान को समझना चाहिए और जानकारी लेना चाहिए, पढ़ लेना लिखना चाहिए और समाज में रहने के तौर तरीके सीख लेना चाहिए। इंसान को नहीं भूलना चाहिए कि छोटे से स्वार्थ के लिए इंसान ऐसा गलत कदम उठा लेता है जिससे वो स्वयं तो परेशान होता ही है, साथ में उसके अड़ोस पड़ोसी, उसके सगे संबंधी वाले लोग भी परेशान हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नई क्राइम के ऐसी सच्ची घटना के साथ में। जब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।